आलसी ब्राह्मण। एक वक्त की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो वहाँ अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। ब्राह्मण अपनी जिंदगी एक अलग तरीके से जीता था। हर सुबह वो जाग जाता था, कुएं पर गुस्ल करता और घर वापस आ जाता, अपना खाना खाता और फिर सो जाता। ब्राह्मण की जिंदगी में सब कुछ था। उसके पास बहुत बड़ा खेत था। इस खेत में वो जुदा जुदा किस्म के फल और सब्जियां उगाता। पर उसकी एक बुरी आदत थी। ब्राह्मण बहुत आलसी इंसान था। उसके खानदान के लोग हमेशा फिक्रमंद रहते थे, क्योंकि वो कभी काम नहीं करता था और सारा दिन सोया रहता था। ये क्या, तुम फिर से सो गए? उठो, खेत नहीं जाना है क्या? हमारी सभी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। पर उसे जगाने की सारी जद्दोजहद नाकाम रही। ब्राह्मण ने अपनी एक आंख खोली, मुस्कुराया और फिर सो गया। ओहो, इसे जगाने की कोशिश करने के कोई मायने नहीं। मैं ही खुद खेत पर जाऊंगी और देखूंगी कि सब कुछ ठीक ठाक है ना। बच्चों ने घर में उधम मचाना शुरू किया, जिसकी वजह से ब्राह्मण जाग गया और उनके साथ खेलने लगा। दूसरी तरफ ब्राह्मण की बीवी खेत से वापस आ रही थी। वो एक पीर बाबा से मिली। उसने उस पीर बाबा को अपने घर पर खाने पर बुलाया। ओ पीर बाबा, आप, मुझे एक लंबे अरसे से आपसे मिलने का सबब नहीं हुआ। आप मेरे घर तशरीफ लाइए। मेहरबानी करके आप मुझे अपनी खिदमत का मौका दें। तुम बहुत दयानतदार हो मेरी बच्ची। ऊपर वाला तुम पर अपनी रहमत बनाए रखे। चलो। जब ब्राह्मण की बीवी उस पीर के साथ वापस घर रवाना हुई, उसने देखा, शुक्र है अल्लाह का, वो जाग रहा है। देखिए तो, पीर बाबा घर आए हैं। जैसे ही ब्राह्मण ने उस पीर को देखा, वो फौरन बाहर की तरफ गया उसका इस्तकबाल करने को। मियाँ बीवी ने उस पीर की बहुत अच्छे से खिदमत की। उन्होंने उसे खाने को दिया। खाने के बाद ब्राह्मण ने बैठकर पीर बाबा के पाँव की मालिश शुरू की। पीर उनकी खिदमत गुजारी और जज्बे से बहुत खुश हुआ। फिर उसने ब्राह्मण से कहा कि कोई मुराद मांगे। मुझे बताओ बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी कोई भी मुराद पूरी करूंगा। पीर बाबा, मेरी एक ही मुराद है, मुझे कोई काम न करना पड़े। मैं किसी ऐसे की मुराद करता हूँ जो मेरे सारे काम जादुई तरीके से कर दे। ठीक है, मैं तुम्हारी मुराद तुम्हें दूंगा, पर एक बात याद रखना, तुम्हें हर वक्त उसे मशगूल रखना होगा। उसे कभी भी बेकार बैठना ना पड़े। जैसा कि आपने कहा है पीर बाबा, मैं ये याद रखूंगा। इस मुराद को पूरा करने की रजामंदी के बाद पीर बाबा ने ब्राह्मण को दुआ दी। वो वहाँ से रुखसत हो गए। जैसे ही वो वहाँ से गए, एक बहुत बड़ा दरिंदा वहाँ नाजिल हुआ। मालिक, आपकी हर ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म होगी। मुझे बताओ, मैं आपकी खिदमत कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, एक काम करो, जाओ और जाकर मेरे खेत को पानी दो। वो दरिंदा फौरन वहाँ से गायब हो गया। ब्राह्मण ने अब इत्मीनान की सांस ली। अब उसे कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। कुछ वक्त के बाद वो दरिंदा फिर से हाजिर हुआ। मालिक, जो काम आपने मुझसे करने को कहा था, वो मुकम्मल हो गया। आप बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या? यकीन नहीं होता, तुमने पूरे खेत को पानी दे दिया। अब मैं तुम्हें और कौन सा काम दूं? मालिक, आपको मुझे काम देना ही होगा, वरना मैं आपको ही खा जाऊंगा। ब्राह्मण खौफजदा हो गया। उसने फौरन उस दरिंदे को एक और काम सौंप दिया। जल्दी से जाओ और पूरे खेत पर हल चलाओ। जी मालिक, मैं जल्द ही काम खत्म करके फौरन वापस आऊंगा। जैसे ही वो गया, ब्राह्मण ने राहत की सांस ली और उसने सोचा, पूरे खेत में हल चलाने में बहुत वक्त लगता है, तब तक मैं वापस जाऊंगा और फिर कुछ खाऊंगा। ब्राह्मण अपने बीबी और बच्चों के साथ बैठकर खाना खाने लगा। पर उसी वक्त वो दरिंदा फिर नाजिल हुआ। अरे,
फिर से वापस आ गए? क्या तुमने पूरे खेत में हल चलाया? जी मालिक। अब बताइए इसके अलावा मैं और क्या काम करूं? अरे काम काम काम, मैं कौन सा काम तुम्हें देता जाऊं? चलो भी यहाँ आओ और मेरे सिर के साथ खेलो। जैसे ही ब्राह्मण ने ये लफ्ज कही, वो दरिंदा ब्राह्मण के सिर से खेलने लगा। अरे ये पागल हो गया है क्या? कोई इसे रोको, वरना ये मेरा सिर तोड़ डालेगा। अब मैं क्या करूं? इसे और कौन सा काम दूं? इससे कैसे छुटकारा हासिल करूं? अगर तुम मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बशर्ते तुम्हें मुझसे एक वायदा करना होगा। हाँ वादा करता हूँ, मुझे फौरन बताओ, मेरा सर फटा जा रहा है। आज के बाद तुम अपना सारा काम खुद करोगे। ठीक है, मैं राजी हूँ। अब मेहरबानी करके मेरी मदद करो इससे निजात हासिल करने में। सुनो, एक काम करो, उसके सिर से खेलना बंद करो। हमारे कुत्ते मोती की तुम टेढ़ी है, जाओ उसे सीधा कर दो अभी इसी वक्त। आपकी ख्वाहिश सर आंखों पर, मैं अभी जाकर करता हूँ। अपने शौहर की ये हालत देखकर बीबी हंसने लगी। देखा, मैंने हमेशा आगाह किया था। मुझे पता था कि एक दिन तुम्हें इतना आलसी होने के लिए दाम चुकाना होगा। अब देख लिया ना खुद तुमने। ठीक है, मुझे वो मिल गया जिसके मैं काबिल था, पर वो मोती की दुम सीधी कर देगा और जल्दी ही वापस आ जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा? तुम क्या बात कर रहे हो? क्या कभी कोई कुत्ते की दुम सीधा करने के काबिल हो पाया है? मेरा यकीन करो, वो अपना पूरा वक्त इसे करने की कोशिश में गुजार देगा, पर ये काम कभी मुकम्मल नहीं होगा। आज तुमने मेरी जान बचाई है। आज के बाद मैं अपना सारा काम खुद करूँगा। मैं किसी और पर मुन्नसिर नहीं रहूँगा। क्या हुआ? तुम सब हंस क्यों रहे हो बच्चों? कुछ नहीं, हम सब उस आलसी ब्राह्मण पर ही हंस रहे हैं। हाँ, तो अब तुम सब जान गए हो कि अपना काम खुद ना करने का क्या नतीजा होता है। अब मुझे बताओ, क्या तुम सब सहमत हो अपना होमवर्क खुद करने पर, या तुम भी यही मुराद मांगोगे कि कोई और आकर जादुई तरीके से तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दे? कभी नहीं।